देखो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, है ना। इसे कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से इसे बनाया जाता है आज हम समझेंगे रूल सहित। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हम लोग यूज करते हैं बोलने के लिए, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी में बात किया जाए नाम होता है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कोई दिक्कत है? सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल हाँ, फर्स्ट का नाम है। ये जो है प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है। इसके पिछले क्लास में हम बताए थे कि टेंस का कितने रूल होते हैं, कितने भेद होते हैं, और यह पहला भेद है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसका परिभाषा भी लिखवाए थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है या ती है, चाहे ते हैं, है ना, रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब जो है जानेंगे कि इस वाक्य को जब पहचानते हैं, पहचाने के रूल भी लिखवा दिए, अभी समझा दिए थे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। पहला लिखते हैं, मैं रोटी खाता हूँ। देखो इस तरह के छोटा सा वाक्य है ना। तो इसमें लिखा हुआ है मैं रोटी खाता हूँ। हम पहचानेंगे कि इस वाक्य में जो है नो कि यह कौन टेंस से लिया गया है, कौन टेंस का है ना। यह टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे जानेंगे? जानने के लिए इसमें नियम हम लिखवाए थे पहले। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या बोलेंगे कि वर्ब यानी क्रिया के अंत में, क्या बोलेंगे? क्रिया के अंत में ता है या ती है या ते है, चाहे ता हूँ तो है ना, कुछ भी अगर तीनों में से कोई एक भी, हाँ, वर्ब यानी कि क्रिया, क्या बोलते हैं उसको? वर्ब बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता है या ती है या ते रहता है ना। तो हमको समझ जाना है कि यह टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसे हम टेंस के वाक्य में हम लोग बहुत सारा बात यूज करते हैं, है ना। तो देखते हैं उसमें से कैसे खोजेंगे। इस टेंस को कल बताए थे, अभी भी सिखा दिए हैं क्या खोजेंगे, है ना। तो इसका कल रूल भी लिखवाए थे, आज ही बताते हैं नो। इसका रूल होता है, फार्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस रूल के आधार पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। ठीक है, हाँ, रूल के अनुसार। तो पहला बात है कि एस का मतलब क्या होता है, भी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कोई दिक्कत? अच्छा, कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता में मैं, तुम, वह, हम लोग, तुम दोनों, कई सारे वर्ड में आते हैं, है ना। तो कैसे समझेंगे? यही वर्ड है कर्ता का, है ना, बस यही। तो कर्ता को पहचानने के लिए इसका परिभाषा में लिखा हुआ बने होता है। तो जानेंगे कि कर्ता का परिभाषा पहले जानेंगे, है ना, तब परिपूर्ण समझ पाएगा कि कर्ता का मतलब क्या होता है। तो इसका परिभाषा मात्र छोटा वर्ड में लिखा हुआ है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहे हैं। ठीक है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, है ना। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और जानेंगे। अच्छा, मरनी में कोई भोज खाने के लिए गया होगा, तो देखता होगा कि भोज जब खाता है यहाँ से वहाँ तक लाइन में, तो एक जो आगे वो एक सामने में बैठता है, एक बगल में बैठता है ना। जब तक कि उसको नहीं करेगा खाने, सबसे पहले उसको खाना देगा। चावल देने के लिए आए तो पहले उसको देगा, ठीक है ना, नहीं करता है। उसके बाद दाल देगा, पहले उसको देगा। नियम है, कर्ता को पहले दिया जाता है। पहला जो निवाला होता है, जो खाना खाता है, पहले वो खाएगा तब कोई खाएगा, है ना। कोई दिक्कत? समझे ना। उसी प्रकार से यहाँ हम चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए कि जो काम स्वयं करता हो, जो काम
स्वयं करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, बिल्कुल आसान शब्द में है। तो कौन, यहाँ लिखल है मैं रोटी खाता हूँ, यह रोटी कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ। तो मैं कौन हुआ? कर्ता। कोई दिक्कत? हाँ, मैं कौन हुआ? कर्ता। कोई दिक्कत? समझे ना? जो काम कर रहा है उससे हम कर्ता में नहीं कहते हैं। तो मैं सब काम तो यही कर रहा है, मैं। हाँ, और एक वर्ड और लेते हैं, तुम घर जाते हो। तो कौन घर जा रहा है? तुम जा रहे हो ना घर, तुम। तो तुम कौन होगा? कर्ता हो गया। ठीक है। तो हर एक वर्ड के अनुसार हम लोग जानेंगे कि कर्ता का मूल रूप क्या होता है। ठीक है, समझे ना? तो ऐश खोजने में कोई दिक्कत है ना यार? वाक्य में ऐश खोजने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐश खोज लिए, ठीक है। उसके बाद भर्ब आता है, इसको भर्ब बोलते हैं। भिस क्या आता है? भर्ब। क्या होता है? भर्ब। भर्ब का हिंदी होता है अनुक्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया जो है किसे कहते हैं ये भी समझेंगे आज। तो क्रिया होता है जो काम करने या होने का बोध हो। क्या बोलेंगे? जो काम करने या होने का बोध हो, जो काम हो रहा है। जैसे बात हम करते हैं जाना, ठीक है, खाना, पढ़ना, सोना इत्यादि कई सारे वर्ड बनाते हैं। हम इसे शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट ना शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं इसको कि जिस हिंदी वर्ड शब्द है ना, शब्द के लास्ट में, शब्द है ना ये, लास्ट में अंतिम में ना लगा हो। क्या लगा हो? ना। उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं। अब तुम पूछेगी सर यहाँ तो ना तो नहीं लगल है, तो क्या नहीं हुआ? ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का बात करता है ना, वर्तमान काल की बात हो रहा है। तो ता हो गया, है ना। मैं खाता हूँ, है ना। तुम दौड़ते हो, तो अभी बात कर, अभी अभी कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है? अभी कर रहा है ना। तो वर्तमान काल की बात है, इसलिए ता लग गया ना। कोई दिक्कत है? अरे बोले भूतकाल में, तब खाएगा नहीं, खाया था, खाया, हाँ खाया था, है ना। क्या बोलेंगे? खाया था, भूतकाल हो गया वो तब। हाँ, एक चीज याद रखना बात को, क्रिया से ही पता चलता है वह टेंस किस रूप में चल रहा है। मैं रोटी खाऊंगा, खाऊंगा कौन टेंस हो गया? भविष्य काल हो गया। ये कौन काल हो गया? भविष्य काल। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो क्रिया का हम लोग जो यूज हम लोग करते हैं, प्रयोग हम करते हैं, तो उसमें आता है कि हाँ जो कर रहा खुद है ना, करना, है ना। तो चलते हैं इसमें। कहता है कि भीवन जो होता है ये पहला रूप, भर्ब का होता है 5 रूप होता है भर्ब का, है ना। अब जो है भर्ब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जानेंगे कि भर्ब कहाँ है? जो खाता है, खाना है, खाना खा रहा है ना, खाता है वो खाना। तो यह भर्ब हो गया। इसको क्या पहचान लिया कि भाई सब्जेक्ट हो गया। दोनों सिर्फ अकेला वर्ड की हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, भर्ब हो गया खाता। कोई दिक्कत है? अब है ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कारक होता है। तो कारक वो मैंने क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? OBJECT ऑब्जेक्ट, है ना। इसका भी लिख दें SUBJECT सब्जेक्ट। इसका आता है VERB भर्ब। ठीक है, फुल नाम हो गया सबका। तो जानेंगे इसके बारे में। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कारक। क्या होता है? कारक। तो कारक को कैसे पहचानेंगे? इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, है ना। उसको पहचानने के लिए हमें इसका परिभाषा जानना जरूरी है। ठीक है, सबको सिखाए थे इसका परिभाषा, फिर भी एक बार रिवाइजिंग डाल देते हैं। ठीक है,
ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कारक, तो कारक का परिभाषा होता है जो क्रिया की उत्पत्ति में, हाँ, जो क्रिया को बना रहा हो, क्रिया को यही ना होता है बनाना, उत्पत्ति में बनाना हो, है ना। जो क्रिया की उत्पत्ति, है ना, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, क्रिया को बना रहा हो, जो क्रिया को बनाना शुरू कर दिया उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बिल्कुल आसान बात है ना। या हम ऐसे बोलेंगे जो क्रिया के बारे में बताता हो, जो क्रिया के बारे में बताता हो, हम उसे क्या कहते हैं, कारक भी कहते हैं। 7 से 8 होता है ना, कर्ता ने, कर्म को, है ना, इस प्रकार से होते हैं, है ना। तो हम लोग सिर्फ इसका परिभाषा के रूप में जानेंगे। इन लोग कारक का परिभाषा जानने के लिए हमारे समाज में या अर्थात हमारे ब्रह्मांड में, है ना, चाहे दुनिया में बोलेंगे, ठीक है, दुनिया में जितने भी क्या लिखल है, हाँ, जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जितने भी वस्तुएं हैं उसे कारक कहते हैं। रोटी, कपड़ा, घर, मकान, कुछ भी, है ना, सब क्या आता है, कारक ही कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझिए ना। तो कारक में कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको ही पहचान गए, है ना। तो वो कहाँ हो गया मेरे पास, रोटी, क्या हो गया, रोटी हो गया ना कारक में, है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया। देखो सब्जेक्ट भी जान गए, वर्ब भी जान गए, इसका नाम क्या है, ये जान गए, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। कोई दिक्कत है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको नहीं लिखा जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो पहला जो इस वर्ड है यानी शब्द है, शब्द का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है, तो आई भर दिए, ठीक है। उसके बाद इसके होने के बाद वर्ब होता है, वर्ब क्या है, खाता, तो ईट होगा, है ना, वर्ब ईट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी मेरे पास हो गया, ये भी हो गया, बचा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, रोटी है। क्या रोटी क्या बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। बिल्कुल आसान तरीका है कि नहीं है सीखने के लिए। अच्छा, ईट, आई ईट ब्रेड, तो आई ईट ब्रेड होगा। तो यहाँ पर रोटी जब कि खाते हैं तो एक रोटी खाते हैं एक बार में ना, एक से भी कम खाते हैं, कम खाते हैं उससे भी तोड़ के खाते हैं ना, है ना, एगो। तो हम यहाँ पर ए डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो सकता है, आई ईट ए ब्रेड, मैं एक रोटी खाता हूँ, कोई दिक्कत। हाँ, देखो लिखा हुआ मैं विद्यालय जाता हूँ, ये भी कौन टेंस का है, वही टेंस है, कौन टेंस है, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है। हम पहले खोजते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ हो गया। उसके बाद वर्ब कहाँ है, जाता, और विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब खोज लिए। अब बनाते हैं इसको। इसका होता है मैक, होता है आई, वर्ब का, वर्ब यहाँ है, वर्ब क्या होगा, गो, ठीक है। अब विद्यालय का होता है स्कूल, SCHOO वाले स्कूल। अब देखो कहीं जाते हैं तो यहाँ टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू। तो आई गो टू स्कूल। या बोलेंगे घर है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, आई गो टू हाउस, है ना। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। इतने बात सिखाए थे, अब सीखो अलग पॉइंट। इस सेंटेंस को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। अब कितने भागों में बांटते हैं, भेद को नहीं बांट रहे हैं नो, इस सेंटेंस को ही बांट रहे हैं। आप ये तो वाक्य तो मेरे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है,
है कि ना है? अगर जो इसको समझ जाएगा तो टेंस में कहीं दिक्कत नहीं होगा उसको। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। प्रेजेंट टेंस जो हम बता रहे थे उसमें जो इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक है, हमने मैं विद्यालय जाता हूं इस तरह के वाक्य को बांट रहे हैं अब, है ना। देखो पहला को बोलते हैं अफर्मेटिव, AFFERMATIV, अफर्मेटिव। इसको बोलते हैं NEGATIV, नेगेटिव। इसको बोलते हैं INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव। इसको बोलते हैं QUESTION, क्वेश्चन, MAR के मार्क, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया आज कि जो सिंपल टेंस का वाक्य जो मेरे पास था, सेंटेंस था, उसको हम 4 प्रकार से बांट दिए, उसका नाम भी दिखा दिए। ठीक है, अगर कोई कहे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो हम बताते हैं। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, है ना। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी सेम होता है, दोनों में क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्या पहले आता है, इसमें क्या बीच में आता है, तो ये भी रहा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो हम हिंदी के साथ लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आवे, ज़्यादा आवे। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो होता है सेंटेंस बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहला का उदाहरण, आई गो टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, आई गो टू स्कूल, कोई दिक्कत। लेकिन हम इसे एक और हिंदी में लिखते हैं, तब समझ आएगा। मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और इसी वाक्य को हम चेंज करेंगे। आप देखो सब चीज यही रहेगा, नेगेटिव में सिर्फ नहीं देंगे मात्र, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, नहीं जाता, दिख रहा है सबको। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ही ना लिखे हैं। यहाँ की लिखा है मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या लगा दिए, नहीं लगा दिए, क्या लगा दिए, नहीं। सेंटेंस तो मेरा वही था, बिल्कुल था ना। तो सेंटेंस वही है नीनू, तो इसमें नहीं लगा दिए, और नहीं लगाने के बाद इसका नाम होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, ठीक है, इसका अंग्रेजी जो नाम होता है उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, है ना, सेंटेंस। तो देखो इसका नेगेटिव वाला सेंटेंस है, SENTENCES, सेंटेंस हो गया। तो इसका हम होता है नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य। ठीक है, तो हमने इसको भी आज बता दिए ताकि तुमको समझ में आवे ज़्यादा। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, कोई दिक्कत। इसको बनाएंगे आई, क्या लिखेंगे, डू नॉट, कोई दिक्कत है, आई डू नॉट। अब बिल्कुल सब चीज यही लगा देंगे, आप सब चीज यही लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा है गो टू स्कूल, कोई दिक्कत है, क्या हुआ, हाँ, नहीं का सिर्फ नोट होता है ना, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीख गया ना, भारी है नहीं है। तो बनाने का तरीका सीख गया ना,
इसका रूल क्या होता है नू, सब्जेक्ट प्लस, सब चीज वही रहेगा, इसका रूल था ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना, प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, डू या डज नोट बनने का लग गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी लग गया, ठीक है ना। तो समझना बहुत आसान बात है, नहीं रहे तब लगाना है, नहीं रहे तब लगाना है डू नोट या डज नोट, ठीक है। नहीं रहेगा तब। हाँ, क्योंकि नेगेटिव बन जाएगा ना। अच्छा सर, जैसे आप लिखे हैं कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, हम्म। आप लिखे हैं ना आई डू नॉट गो टू स्कूल, हाँ हाँ, डू कैसे लगाएंगे, अधिक दो क्या हटाएंगे? क्योंकि देखो, एक मिनट, देखो डू का प्रयोग कहाँ कहाँ मैंने होता है, डू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डू कहाँ कहाँ लगाते हैं इस वाक्य में। आई रहे तो डू लगाना है, वी रहे तो डू लगाना है, यू रहे, योर रहे, लेकिन हाँ नाम में डज लगता है, नाम में डज लगता है, एक नाम रहे तब। अगर दो नाम दिखा रहा हो, सीता एंड गीता, चाहे राम एंड मोहन लिखा हो, तब डू लगता है, तब क्या लगता है, डू, इसमें डू लगता है। जितना यहाँ वर्ड दिख रहा है समय डज लगता है। ही सी अदर नेम, कोई भी नाम हो अकेला में, ममता सृष्टि कुछ भी नाम लिखा लो, समय डज लगेगा, नाम में लगेगा डज। नाम में, है ना। सीता हो, ब्रदर हो, अब तो भाई भी है लिखा हुआ है तो वहाँ भी डज होगा, है ना। सिस्टर भी हो तो वहाँ क्या होगा, डज होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत है, समझे ना।